तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं। अभी तक मैंने आप सभी को 3-4 सिस्टम मैंने 3 सिस्टम के बारे में बता दिया था। ओपन सिस्टम, क्लोज़ सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, विलगित निकाय के बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। तो जो लोग जुड़े होंगे क्लास में मेरे, वो लोग समझ गए होंगे कि आइसोलेटेड सिस्टम तक मैंने किन-किन बारीकियों से मैंने आप लोगों को डेली एग्ज़ाम्पल के साथ, हर एक चीज़ के साथ कोरिलेट करके समझाने की कोशिश की थी। पिछले वीडियो में मैंने इस चीज़ को अपलोड किया हुआ है, ठीक है? और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एडियाबेटिक सिस्टम, या फिर थोड़ा-सा अगर ओवरव्यू करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को एक बार बता भी देता हूँ। 2 मिनट लगेगा, मैं आप सभी लोगों को एक बार फिर से समझा देता हूँ। ओपन सिस्टम बाबू, ओपन सिस्टम खुला निकाय वो निकाय है जिसके अंतर्गत हम क्या करते थे, द्रव्यमान और ऊर्जा का आदान-प्रदान परिवेश से निकाय की ओर, निकाय से परिवेश की ओर होता है। इस तरह के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? खुला निकाय बोलते हैं, जिसका एग्जाम्पल मैंने मोटर बाइक दिया था। मोटर बाइक में मैंने एग्जाम्पल के रूप में सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को क्लास में भी समझाई थी, वीडियो लेक्चर में भी समझाई थी, ऑनलाइन लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। आप लोग समझ गए होंगे कि जिस प्रकार पेट्रोल और एयर का मिक्सचर जो है सिलेंडर पिस्टन के असेंबली में जाता है और बर्न करता है। बर्न करने के बाद पेट्रोल का जो द्रव्यमान है हमारा एग्जॉस्ट गैस के रूप में एग्जॉस्ट वाल्व से निकलना शुरू करता है। यानी कि क्या हुआ कि द्रव्यमान हमारा इंजन में, सिलेंडर पिस्टन इंजन में परिवेश से हमारे सिस्टम में आया और सिस्टम से फिर परिवेश की ओर निकल गया। ठीक है, तो यही चीज था, द्रव्यमान क्या हुआ, आया और निकल गया, मतलब कि परिवेश से निकाय में, निकाय का परिवेश से आदान प्रदान हो रहा है। अब मैं आप लोगों को बताने जाऊंगा कि एनर्जी के बारे में। एनर्जी भी मैंने इन किया और आउट किया। एनर्जी भी मैंने केमिकल एनर्जी डाली मैंने और मैकेनिकल एनर्जी मैंने प्राप्त किया। अब देखिए मैं बताने जा रहा हूँ एडियाबेटिक सिस्टम। एडियाबेटिक सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं क्या? रुद्रोष्म निकाय। रुद्रोष्म निकाय। रुद्रोष्म निकाय यह वह निकाय है जिसकी परिसीमा इस प्रकार की होती है कि ऊष्मा इसके आर पार नहीं जा सकती है। ऊष्मा इसके आर पार नहीं जा सकती है, आर पार नहीं जा सकती है। परिसीमा के दोनों ओर चाहे जितना तापमान अंतर हो, परिसीमा के दोनों ओर चाहे जितना तापमान अंतर हो, इस तरह की परिसीमा को रुद्रोष्म परिसीमा, एडियाबेटिक बाउंड्रीज, परिसीमा मतलब बाउंड्रीज, एडियाबेटिक बाउंड्रीज कहते हैं। इस तरह के निकाय में ऊर्जा केवल कार्य के रूप में परिवेश को स्थानांतरित होती है या भेजी जाती है। मतलब ये हुआ, मतलब इसका ये हुआ कि कोई भी चीज, जैसे कोई भी ऊर्जा, जैसे उष्मीय ऊर्जा हमारा है, तो निकाय से परिवेश की ओर नहीं जा सकता और बाहर से, परिवेश से निकाय की ओर नहीं आ सकता। इस तरह के निकाय को हम क्या बोलते हैं? एडियाबेटिक सिस्टम बोलते हैं, रुद्रोष्म निकाय बोलते हैं। अब समझेंगे हम इसमें कि जैसे उदाहरण के तौर पे ऐसा कहाँ हम देखते हैं। तो जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हमारा एक रूम है, एक रूम है और गर्मी जून जुलाई का महीना है, तो इस कंडीशन में आप बाहर के टेम्परेचर या तापमान को देखोगे कि 42, 45, 47 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर बाहर है और अंदर हमारा एसी लगाया हुआ है हमने, और एसी से हमने क्या किया है, 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान बैलेंस मेंटेन किया हुआ है। 20, 18, 20 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान मेंटेन किया है। लेकिन परिवेश, सराउंडिंग में हमारा जो टेम्परेचर है वो कितना टेम्परेचर है? वो 42 डिग्री, 45 डिग्री, 47 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर है। तो आप देखोगे कि रूम के अंदर जो टेम्परेचर हमारा है और जो बाहर हमारा
टेम्परेचर है, उन टेम्परेचर पे आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा तापमान में अंतर है, बहुत ज़्यादा तापमान में अंतर है, बहुत ज़्यादा क्या है, तापमान में अंतर है। देखो कैसे नहीं है, क्योंकि परिवेश का टेम्परेचर तो हमने 42, 45, 47 डिग्री तक देखा और अंदर का टेम्परेचर मैंने 18 से 20 डिग्री टेम्परेचर पे रूम टेम्परेचर को मेंटेन कर दिया है। तो अगर हम अपने रूम को एक निकाय मान लें, अगर हम अपने एक रूम को निकाय या सिस्टम मान लें, तो आप देखोगे कि रूम को अगर अच्छे तरीके से लॉक कर दिए हो, तो आप देखोगे कि बाहर की जो उष्मीय ऊर्जा है, उष्मीय जो गर्मी जो बाहर की है, वो अंदर प्रवेश नहीं कर पा रही है, अंदर प्रवेश नहीं कर पा रही है। और अंदर का जो टेम्परेचर मेंटेन है वो बाहर की ओर नहीं जा पा रहा है। तो आप देखोगे कि टेम्परेचर तापमान में इतना अधिक अंतर होने के बावजूद भी, इतना अंतर होने के बावजूद भी हमारा टेम्परेचर ना अंदर से बाहर जा रहा है ना बाहर से अंदर जा रहा है। तो इस तरह के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल और भी मैं समझाता हूँ आप लोगों को। इसके पहले जो मैंने आप लोगों को बताया था विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम, इसमें एक मैंने उदाहरण दिया था थर्मस का। से सबसे बेस्ट एग्जांपल है आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। आइसोलेटेड सिस्टम में मैंने एग्जांपल दिया था थर्मस का। थर्मस हम चाय के थर्मस हुआ, तो चाय का थर्मस हम किस लिए यूज करते हैं, जैसे चाय अगर गर्म रखनी है, हमें काफी देर के लिए चाय को अगर हमें गर्म रखनी है, तो हम गर्म चाय को उसमें छान देते हैं और छानने के बाद थर्मस को बंद कर देते हैं। सुबह को हमने चाय गर्म करके उसमें रख दी और शाम को भी अगर खोलेंगे तो हमें महसूस होगा कि टेम्परेचर हमारा वही का वही है। मतलब क्या हुआ कि जो थर्मस का जो स्टील का जो आवरण है, जो बॉडी है, वो क्या है, उसकी बॉडी है। और उसके अंतर्गत क्या है, एक सिस्टम है। क्या है, एक सिस्टम है जिसके अंतर्गत हमने द्रव्यमान स्वरूप मास के रूप में क्या रख दिया है, चाय को रख दिया है। और चाय की ऊर्जा जो है बाहर की ओर उस बाउंड्री से नहीं जा पा रही है और ना ही बाहर की ऊर्जा अंदर की ओर आ पा रही है। ठीक है, नहीं जा पा रही है, नहीं आ पा रही है, इसका मतलब क्या है, एडियाबेटिक सिस्टम भी हुआ ये। अब देखिए इसमें अगर चाय का, अगर एक प्याले में या एक ग्लास में हम चाय को निकालते हैं, तो आप देखोगे कि प्याला जो है जलने लगता है, प्याला जो है जलने लगता है। जलना इसलिए होता है क्योंकि प्याले के बाउंड्री से, प्याले के सरफेस से हमारा जो हीट है वो बाहर की ओर निकलने लगता है। अगर बाबू बाहर की ओर नहीं निकलता तो क्या होता कि जो हमारा प्याला है वो ठंडा होता और पूरी गर्मी प्याले के उस निकाय के अंतर्गत होती। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्याला हमारा आग की तरह जलने लगता है। क्यों? क्योंकि जो टेम्परेचर अंदर, जो ऊर्जा अंदर, जो उसमें ऊर्जा अंदर हमने द्रव्यमान के रूप में चाय में डाली है, चाय में जो ऊष्मीय ऊर्जा है वो बाहर की ओर निकल रही है। किस रास्ते? प्याले के सरफेस के रास्ते। तो यहाँ पे ये सिस्टम प्याले में फेल कर जाता है। लेकिन अगर हम थर्मोप्लास्क में अगर चाय को हम डालते हैं, थर्मोप्लास्क में हम चाय को अगर डालते हैं, तो हम देखेंगे कि कितना हो गर्म चाय को अगर आप डाल दीजिए तो थर्मस हमारा गर्म नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि वहां से हीट एनर्जी, उष्मीय ऊर्जा सिंक नहीं कर रही है, इसलिए ये क्या हुआ, और ना ही बाहर से अंदर की ओर आ रही है। तो जब ना हीट हमारी बाहर से अंदर की ओर जाएगी और ना ही बाहर से अंदर की ओर, अंदर से बाहर की ओर आएगी, इस तरह को हम क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक सिस्टम बोलते हैं। और इस तरह का जो आवरण होता है, जो परिसीमा होती है, जिस सिस्टम की परिसीमा ऐसी हो, जिस सिस्टम की, जिस निकाय की परिसीमा इस प्रकार हो कि जिसमें से हीट को उसमें ऊर्जा को बाहर से ना अंदर की ओर जाने दे, ना अंदर से बाहर की ओर जाने दे। तो इस तरह के परिसीमा को, बाउंड्रीज को हम क्या बोलते हैं, रुद्रोष्म परिसीमा। रुद्रोष्म परिसीमा, एडियाबेटिक बाउंड्री। एडियाबेटिक क्या बोलते हैं, एडिया इंग्लिश में एडियाबेटिक बाउंड्री बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो बाउंड्री है हीट को ना जाने दे रही है, ना हीट को परिवेश से अंदर निकाय की ओर आने दे रही है। तो इस तरह के परिसीमा को हम क्या बोलेंगे, एडियाबेटिक
बाउंड्रीज बोलेंगे और सिस्टम को क्या बोलेंगे, एडियाबेटिक सिस्टम बोलेंगे, या फिर हिंदी में रुद्रोष्म निकाय बोलेंगे। अब आगे हम देखते हैं, इतना मुझे लगता है कि आपके लिए पर्याप्त है, आप समझ चुके होंगे। अब आगे हम देखते हैं, दूसरा एक हेडिंग है, लिखा हुआ है कार्यकारी पदार्थ की अवस्था के आधार पर। सिस्टम जो होता है हमारा, वो एक दूसरा पार्ट बता दिया है कि कार्यकारी पदार्थ के आधार पर हम सिस्टम को डिसाइड करेंगे। जो कार्यकारी पदार्थ हमारा होगा उसके आधार पर भी हम सिस्टम को डिसाइड करेंगे। अभी तक मैंने ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, एडियाबेटिक सिस्टम, ये सारी चीजें मैंने 4 तरह की सिस्टम को मैंने बताया। लेकिन अब जो मैं बताऊंगा आपको, वो कार्यकारी पदार्थ के आधार पर निकाय के रूप के बारे में चर्चा करूंगा। तो बाबू, कार्यकारी पदार्थ के रूप के आधार पर दो प्रकार का निकाय है हमारा। पहला सिस्टम है समांग निकाय, दूसरा है विषमांग निकाय। पहला है समांग निकाय, दूसरा है विषमांग निकाय। तो समांग निकाय जो हमारा होता है, समांग निकाय जो हमारा होता है उसको बोलते हैं क्या हम, होमोजीनियस सिस्टम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होमोजीनियस सिस्टम बोलते हैं, होमोजीनियस सिस्टम बोलते हैं। अब इस होमोजीनियस सिस्टम के अंतर्गत हम देखेंगे वह निकाय जिसमें द्रव्य या कार्यकारी पदार्थ एक ही अवस्था में हो। समझेंगे हम इसको कि समांग निकाय, होमोजीनियस सिस्टम कहना क्या चाह रहा है। तो इसमें हम समझेंगे वह निकाय जिसमें द्रव्य या कार्यकारी पदार्थ एक ही अवस्था में हो, समांग निकाय कहलाता है। एक ही अवस्था का मतलब कि एक ही अवस्था में, अगर सॉलिड है हमारा, अगर सॉलिड कार्यकारी पदार्थ हम यूज कर रहे हैं तो वो क्या है, एक ही अवस्था में है, वो सॉलिड के रूप में है, तो इसका मतलब क्या है, होमोजीनियस है। लिक्विड कार्यकारी पदार्थ यूज कर रहे हैं, द्रव्य कार्यकारी पदार्थ यूज कर रहे हैं अगर किसी सिस्टम में, तो कार्यकारी पदार्थ के आधार पर ये सिस्टम कैसा हो गया, होमोजीनियस सिस्टम हो गया, समांग निकाय हो गया। ठीक है। अब देखते हैं दूसरा हमारा क्या बोलता है। अब देखिए केमिस्ट्री में होमोजीनियस का मतलब क्या हो जाता है, घुलनशील। घुलनशील मतलब कि घुलनशील का मतलब ये होता है कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में विलय कर जाए। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में विलय कर जाए। विलय कर जाने का मतलब ये हुआ कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से जब मिले तो पहला पदार्थ अपना अस्तित्व खो दे, फिजिकल असिस्टेंस, अपना फिजिकल अपीयरेंस खो दे। तो जैसे चीनी को अगर हम पानी में डाल दें, एक चम्मच चीनी को एक गिलास पानी में डाल दें और अगर उसे घुमा दें, तो हम देखेंगे क्या कि चीनी क्या हो जाएगी, घुलनशील हो जाएगी। नमक को अगर हम पानी में मिला दें तो हम देखेंगे क्या कि वो एक होमोजीनियस सॉल्यूशन बना देगा। मतलब क्या है कि एक दूसरे में आपस में वो मिल गए। अब हेट्रोजीनियस की बात करेंगे। जैसे हेट्रोजीनियस मतलब कि अगर तेल जो है, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल अगर हम पानी में मिला दें तो वो कभी भी अपने अपीयरेंस को छुपा नहीं पाएगा और तेल हमेशा झलकेगा। पानी के अंतर्गत हमारा तेल जो है झलकेगा। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन बोलते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत होमोजीनियस सॉल्यूशन का मतलब बस इतना ही था कि एक ही अवस्था में अगर कार्यकारी पदार्थ का इस्तेमाल हो रहा है तो ऐसे निकाय को हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस सिस्टम या फिर समांग निकाय बोलेंगे। अब देखिए अब देखिए दूसरा जो हमारा है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बर्फ, पानी, शुष्क, वाष्प। बर्फ हुआ, पानी हुआ, शुष्क वाष्प हुआ, अमोनिया हुआ। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब होमोजीनियस सिस्टम है। अब दूसरा हम देखेंगे विषमांग निकाय, हेट्रोजीनियस निकाय, हेट्रोजीनियस सिस्टम। हेट्रोजीनियस सिस्टम में हम देखेंगे वह निकाय जिसमें द्रव्य या कार्यकारी पदार्थ एक से अधिक अवस्था में उपस्थित हो, विषमांग निकाय कहलाता है।
वह निकाय जिसमें वह निकाय जिसमें द्रव या कार्यकारी पदार्थ, द्रव मतलब लिक्विड, या वर्किंग सबस्टेंस या कार्यकारी पदार्थ एक से अधिक अवस्था में उपस्थित हो, उसे हम क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस सिस्टम बोलते हैं विषमांग। मतलब क्या है कि जो हम वर्किंग सबस्टेंस थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में जो वर्किंग सबस्टेंस हम यूज कर रहे हैं, जो कार्यकारी पदार्थ हम यूज कर रहे हैं, उसका क्या है, एक से अधिक रूप में हम यूज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? वो हेट्रोजीनियस हो जाएगा, विषमांग निकाय हो जाएगा। यदि कार्यकारी पदार्थ दो अवस्थाओं का मिश्रण होता है, यदि कार्यकारी पदार्थ दो अवस्थाओं का मिश्रण, मतलब कि दो फेजेस का मिश्रण, अवस्था का मतलब होता है फेज, जैसे सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस, लिक्विड सॉलिड, सॉलिड गैस। तो ये क्या है? एक प्रकार का दो अवस्थाओं का मेल है। दो अवस्थाओं का अगर हम किसी सिस्टम में, निकाय में यूज करते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? द्वि अवस्था, द्वि अवस्था, टू फेज, द्वि अवस्था बोलते हैं। अगर तीन कार्यकारी पदार्थों को मिला करके हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को कराने में, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम त्रि अवस्था बोलेंगे। क्या बोलेंगे? त्रि अवस्था बोलेंगे।